गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे आपको पता है कि कल हम आईफोन लेने जाने वाले थे, लेकिन जिससे पैसे लेने थे उसने पैसे किए नहीं थे कल। तो उसके बाद मैं सब्ज़ी लेके आई थी, वहाँ से पानी पूरी खा के आई थी। और फिर मेरा मूड ऐसा ऑफ था, अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं सीधे सो गई, है ना। फिर उसके बाद रात को 11-12 बजे के समथिंग मेरे पीरियड्स आ गए। भाई इतना ख़तरनाक पेन हो रहा था। मैं सो गई रात को, और अभी भी सुबह के 10 बज चुके हैं, तो अभी जाके उठी हूँ मैं। अभी थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है मेरे को, लेकिन बाकी आज का दिन भी पूरा मेरा ख़राब जाएगा, क्योंकि पीरियड्स के दिन ना ऐसे ही होता है। फर्स्ट डे ऐसे ही होता है, मेरे को बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स होते हैं, तो इस वजह से तो आज मैं बिस्तर से उठूँगी ही नहीं। मुझे लगता है बीच में थोड़ा अच्छा लगेगा तो फिर थोड़ा फ्रेश हो जाऊँगी, नहा धो लूँगी। बाकी आज का दिन भी मेरा ख़राब जाएगा। और आईफ़ोन ये आईफ़ोन मेरे को कितना रुलाएगा मुझे समझ नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि उसने कल रात को भी पैसे नहीं किए, आपको पता है। उसने बोला कि आज करूँगा, तो आज देखते हैं अपन वो सच में पैसे करता भी है या नहीं। यार मेरे को लेना है किसी भी कंडीशन में आईफ़ोन। बाकी देखते हैं आज ले पाते हैं या नहीं, या फिर कल जाएंगे। तो देखते रहिए आप मेरा व्लॉग। बाकी मैं ये व्लॉग को भी यहाँ पे रखती हूँ। बाकी जब उठूँगी तब फिर से कंटिन्यू करूँगी व्लॉग। बाकी अभी मैं सो रही हूँ, आप भी सो जाओ तब तक। तो मैं है ना सुबह से बिस्तर में पड़ी हुई थी। बाकी अभी नहा ली हूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है अभी। बाकी रात भर से मेरा पेट दर्द हो रहा था, तो मैं रात को बहुत ज़्यादा लेट सोई थी, जिस वजह से मैं सुबह बहुत ज़्यादा लेट उठी हूँ। मतलब 11-11:30 बजे के समथिंग उठी हूँ मैं। फिर उसके बाद थोड़ा अच्छा लगने लगा, तो मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। बाकी अभी बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, तो सबसे पहले अपन खाना बना लेते हैं और कुछ खा लेती हूँ मैं, फिर आपसे बात करती हूँ बाद में। बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। तो मेरा लाइनर चिपक रहा है मेरी आँखों में, रोज़ लाइनर लगाती हूँ मैं। गाइस भूख इतनी ज़ोर से लग रही है ना। मेरे दादी ने लड्डू बना के दिए थे, तो वो खा लेती हूँ एक, फिर उसके बाद ही खाना बनाएंगे, क्योंकि मेरे को इतनी ज़ोर से भूख लग रही है ना, मेरे अंदर हिम्मत नहीं बची अभी। और फिर भी मेरे को पेन हो ही रहा है, तो धीरे धीरे बनाऊंगी खाना अब। यार अकेले रहते हैं ना तो ऐसा ही होता है, घर पे रहते तो आराम से बना बनाया मिल जाता, अब यहाँ पे खुद ही बनाना पड़ेगा। वो तो इतना कड़क लड्डू टूट भी नहीं रहा है। अभी ये खा लेती हूँ, क्या बोलते हैं इसको, चिवड़ा। बहुत ज़ोर से भूख लग रही है यार, क्या करें। मेरे तो खाते भी नहीं बन रहा है, एक हाथ में फ़ोन लेके बैठी हूँ और दूसरे हाथ से खा रही हूँ। तो गाइस मैंने एक लड्डू खाया है और थोड़े से वो चिवड़ा थे वो खाए, लेकिन फिर भी मेरी भूख शांत नहीं हो रही, मेरे को तो और भूख लग रही है। तो इसलिए अभी अपन खाने के नाम पे बनाएंगे मैगी। जी हाँ गाइस, क्योंकि इतना टाइम है नहीं मेरे पास, खाना बनाने में बहुत टाइम लगता है यार, आलसी भी आ रही बहुत ज़्यादा, मन नहीं कर रहा बनाने का, इसलिए अपन मैगी बनाते हैं। मैगी खाने का मन भी कर रहा मेरा, इसलिए मैगी बनाते हैं। चलो तो गाइस मैंने मैगी भी खा ली है, और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 2 बज रहे हैं, ठीक है। तो और अब मतलब 2 बज गए, फिर भी अभी तक है ना मेरे पास कोई पैसे नहीं आए हैं आईफोन लेने के लिए। तो वो आएंगे या नहीं वो मुझे भी नहीं पता है। तो मैं सच में आईफोन लेने वाली हूँ या नहीं लेने वाली हूँ, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। बाकी 3 तारीख से है ना मेरी एग्ज़ाम्स भी है, तो मैं अभी फ़ोन के चक्कर में मेरा एग्ज़ाम्स तो ख़राब नहीं कर सकती ना, पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। बाकी दिन भर से मेरा पेट दर्द भी हो रहा था, तो दो बज गई, ऐसे ही टाइम वेस्ट हो गया पूरा मेरा। बाकी अभी मैं 2-3 घंटे पढ़ लेती हूँ, फिर उसके बाद वापस शाम हो जाएगी, तो वही खाना बनाओ और वही काम हो जाएगा। तो गाइज़ अभी है ना हमारे ग्रुप में मैसेज आया है 3 तारीख से एग्ज़ाम्स है ना, तो पहला पेपर संस्कृत का है। तो अब वो टाइम टेबल को देख के मेरे ऐसे फट के बाहर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, कॉपी ले लेके इधर उधर घूम रही हूँ। ऐसे सिचुएशन में ना मेरे को एंजाइटी होने लगती है, ऐसा लगता है कि क्या करूँ अब मैं।
मेरे को चैन नहीं पड़ रहा है, एक जगह मेरे से ना बैठाया जा रहा है ना उठाया जा रहा है। मैं इधर की उधर कॉपी ले लेके भाग रही हूँ बस। डर लग रहा है क्योंकि इस बार है ना मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, सही बात बताओ तो। जब हमारी फर्स्ट टर्म की एग्ज़ाम हुई थी तब ज़्यादा पढ़ाई होती नहीं थी कॉलेज में, तो मैं डर के मारे ही पढ़ लेती थी कि हाँ अभी टीचर नहीं पढ़ाएंगे, खुद ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इस बार पढ़ाई हुई है, लेकिन मैंने पता नहीं किया क्या किया है इस बार, मैंने सच में नहीं पढ़ा है। बस अभी 2-3 दिन है, इसमें जितना हो जाता है उतना कर लेते। बाकी मेरे को डर लग रहा है कि शायद मैं फेल हो जाऊँगी सेकेंड टर्म में। बाकी देखते हैं, रिज़ल्ट तो आएगा ही। फेल होंगी तब भी आपको बताऊंगी, पास होंगी तब भी आपको बताऊंगी। वैसे हमारी कॉलेज में अधिकतर तो रिज़ल्ट ही नहीं बताया जाता, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल में मैं पढ़ाई कर लेती हूँ, ज़्यादा बकचोदी नहीं करती हूँ इसमें। लेकिन क्या करूँ यार, डर लग रहा है मेरे को। और ऊपर है ना, ऊपर से है ना, कल शाम को मेरे पापा ने कॉल किया था और मेरे को रात को बोलते हैं कॉल करके कि कल के कल घर आना है। मैं एकदम शॉक कि ऐसा क्या हो गया, कल के कल घर आना। फिर बोला कि एजुकेशन लोन के जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें साइन करनी है, तो तेरी साइन लगेगी और सिर्फ 7 दिन का टाइम दिया है उसमें, या तो फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने पापा को बोला कि पापा ठीक, मैंने रात को बोल दिया था कि ठीक है मैं सुबह आ जाऊँगी। फिर मैंने वापस कॉल किया और पापा को बोला कि पापा 3 तारीख से एग्ज़ाम्स को बोला था, लेकिन टाइम टेबल है ना दिया नहीं। पता नहीं यार कैसी कॉलेज है, मैं क्या बोलूँ अब इस कॉलेज के बारे में। 3-4 दिन पहले कौन टाइम टेबल देता है भाई, थोड़ा पहले देना, कम से कम 1 हफ्ते पहले तो देना चाहिए। इंसान को पता तो हो पहला पेपर है कौन सा, वो भी नहीं बताते। हम लोग पहले है ना 13 तारीख से एग्ज़ाम्स थी, तो उसको मतलब 1 हफ्ते पहले ही बोला हमको, तो हम क्या ही पढ़ते उसमें, किसी को पता ही नहीं था। तो फिर वो एग्ज़ाम्स पोस्टपोन कर दी गई थी दिवाली के बाद। तो दिवाली के बाद भी हम लोग आए घर से, फिर उसके बाद भी हम लोगों को कोई उम्मीद नहीं लग रही थी कि एग्ज़ाम्स होगी 3 तारीख से, क्योंकि ना टाइम टेबल कुछ भी नहीं। और अब सडनली एकदम से ग्रुप में अब मैसेज आ गया कि एग्ज़ाम से 3 तारीख से, और वो भी पहला पेपर संस्कृत का है। और मैंने तो इस बार कुछ भी नहीं पढ़ा है, सच में मेरे को बहुत भयंकर डर लग रहा है इस बार। और ऊपर से डर इस बात का लग रहा है कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ, अगर गलती से मैं फेल हो गई ना सेकंड टर्म में, मेरे घर वाले मेरी सुताई कर देंगे बहुत अच्छे से। और बनाओ व्लॉग, कैमरे को ले लेके व्लॉग बनाओ, यही व्लॉग मेरे को दिखाएंगे और मारते जाएंगे। तो क्या करूँ यार, पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। अब 3 दिन में गाइस 2-3 घंटे सोऊंगी, जितना पढ़ सकती हूँ मैं पढ़ लूँगी, जितना उखाड़ सकती हूँ उतना उखाड़ने की कोशिश करूँगी, बस इतना कि पास हो जाऊँ बस। बाकी सेकेंड टर्म है, इतनी प्रॉब्लम वाली बात है नहीं कोई। अगर फेल भी हो गए तो ठीक है, चल जाएगा। यूनिवर्सिटी में फेल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे को अच्छा सबक मिल गया ये एग्ज़ाम टाइम में। अब मेरे को समझ में आ रहा है कि पहले पढ़ लेना चाहिए था। एग्ज़ाम टाइम में 1-2 दिन में क्या क्या उखाड़ लेंगे अब, लेकिन फिर भी जितना भी उखड़ पाएगा, बैठेंगे तो नहीं ऐसे रो के तो नहीं बैठूँगी। हाँ, कैमरे के सामने मैं भले ही नहीं रोऊंगी, लेकिन हाँ कैमरा वीडियो बंद करने के बाद एक बार ज़रूर रोऊंगी, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने हरकत ही वैसी की है। सच में नहीं पढ़ाई की है मैंने। पता नहीं क्या होगा मेरा, लेकिन जो भी होगा ठीक है। अब 2-3 दिन है, उसमें जितना पढ़ सकती हूँ मैं उतना पढ़ने की कोशिश करूँगी। बाकी ठीक है यार, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी, पढ़ लूँगी, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगी अब। बाकी गाइज़ अभी कैमरा में बक नहीं करती हूँ ज़्यादा, अभी मैं रख दूँगी फ़ोन, शाम तक नहीं हाथ लगाऊँगी इसको। अब बस पढ़ाई करूँगी, फिर बहुत ज़्यादा बोर हो जाऊँगी, थोड़ा रोने का मन करेगा तो फिर से कैमरे को लेके बक करने लगूँगी। तब तक के लिए रखती हूँ, मैं अभी पढ़ लेती हूँ। यहाँ पे पढ़ रही हूँ गाइस, ठीक है। और यहाँ पे मेरे सड़े हुए आंवले रखे हैं। सही बात बताओ तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं कुछ भी बता रही हूँ। उधर देखो उन लोगों को। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। 1 घंटा पढ़ रही हूँ, आधा 1 घंटा पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद में फिर से वही सोचना आता है फेल हो जाऊँगी। पर इस बार मेरे को सच में लग रहा है कि मैं फेल हो जाऊँगी, क्योंकि मैंने सच में कुछ नहीं पढ़ा है। मेरे को बहुत धुलाई होने वाली है मेरी, बहुत डांट पड़ेगी यार। अगली बार से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी, पढ़ लूँगी टाइम पे, एग्ज़ाम के पहले ही। ब्रेन टाइम पे क्या कर लूँ मैं। देखो गाइस, अभी मैं याद कर रही हूँ ये राम की विभक्ति, और ये 6th-7th क्लास में पढ़ाया जाता था संस्कृत में, जो कि आज भी हमें पढ़ना पड़ रहा है।
उसके बाद गाइस हम लोग यहाँ पे सब्ज़ी लेने आ जाते हैं। इस ब्लॉग को हम यही एंड करते हैं गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।